दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। आज मैं आपको बताऊंगा साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, वो भी सबसे आसान भाषा में। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सबसे अच्छा सवाल लिखा है मैथ्स का, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, 5,000 रुपये का 3% के वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो इसमें पहले हम ये सीखेंगे कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं इसमें। देखो 500 जो दे रखा है वो है अपना मूलधन। मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है प्रिंसिपल, ठीक है। देखो लिख लेते हैं पहले अपन क्या क्या चीजें दे रखी हैं, उसके बाद साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे इसका, ठीक है। सबसे आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। देखो मूलधन, मूलधन, मूलधन क्या होता है, जो रुपयों में दे रखा है वो उसे मूलधन बोलते हैं, ठीक है। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 5,000। बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। और मूलधन को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, मूलधन को करते हैं टी से, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रिंसिपल। कितना दे रखा है, 5,000, ठीक है। लिख लिया मैंने। अब पढ़ते हैं आगे। उसके बाद का 3% के वार्षिक ब्याज से, 3% के वार्षिक ब्याज से, वार्षिक ब्याज तो 3% क्या है, दर यानी रेट, ठीक है। दर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दर को करते हैं आर से, ठीक है। आर यानी होता है रेट, जो भाव होता है ना किसी भी चीज का भाव, उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल। देखो आर से मैंने इसे कर रखा है 3%, ठीक है। मैंने लिख रखा है 3% के वार्षिक ब्याज में। आप लिख लीजिए थे कि वार्षिक ब्याज है, आर का 3% वार्षिक ब्याज। उसके बाद पढ़िए कि दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये तो बच्चे को पता है कि ये टाइम है, ठीक है। और टाइम को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाइम को करते हैं टी से, यानी समय, ठीक है। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाइम से। और टाइम कितना दे रखा है इसमें, 2 वर्ष, तो इधर लिख लेंगे 2, ठीक है। उसके बाद इसका प्यारा सा फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या है, देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन यानी क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन। उसके बाद देखो आप, मूलधन के बाद इनटू दर, दर यानी क्या होता है, रेट। और उसके बाद इनटू समय यानी टाइम, ठीक है। और अपॉन में 100 क्यों लगाया है मैंने, 100 इसलिए लगाया है क्योंकि परसेंट है इधर, इसलिए इधर 100 लगाया है। और परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, तो इधर मैंने 1/100 लगा दिया, मतलब सूत्र में ही होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर कर लेता हूं मैं, इधर जगह नहीं है। तो देखो मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 5,000, तो 5,000 लिखेंगे इसमें, ठीक है, 5,000। उसके बाद देखो बहुत ही आसान है, दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 3%, यानी 3, तो दर लिखेंगे 3। उसके बाद समय यानी टाइम दे रखा है 2 वर्ष। कितना दे रखा है, टाइम है 2 वर्ष, तो टाइम लिख लेंगे 2 वर्ष। और अपॉन में क्या है, 100, तो अपॉन में 100 कर देंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी मैंने। अब बचा कितना, 50 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। इधर लिख देता हूँ 150, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, 2 इंटू 2, जी 150 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300, है ना। और ये साधारण ब्याज है तो इसको रुपयों में लिखते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, किसका, 5,000 रुपये का 3% के वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये इसका आंसर हो जाएगा 300 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखते हैं इसी टाइप से
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है 6,000 रुपए का 2% की वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें था 2 वर्ष का, लेकिन इसमें है 10 माह का। एक क्वेश्चन चेंज हो गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 6,000 रुपए यानी मूलधन। मूलधन को किससे प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को करते हैं P से, यानी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 6,000। इसको 6,000 लिख लेंगे, 6,000। उसके बाद देखो आप का 2% की वार्षिक ब्याज, ये क्या है, दर यानी रेट। जो रेट दे रखा है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 2%, तो इधर लिख लेंगे 2%। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह। देखो उसमें दे रखा था 2 साल, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किया था मैंने, लेकिन इसमें दे रखा है 10 महीने। तो टाइम यानी समय, समय बराबर क्या लिखेंगे, समय T से प्रदर्शित करते हैं। कितना दे रखा है, 10 माह यानी 10 महीने। उसके बाद देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज को किससे दर्शाते हैं, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन को किससे दर्शाते हैं, P यानी प्रिंसिपल, लिख लेंगे P इनटू, उसके बाद दर को किससे दर्शाते हैं, R से, इधर R लिख लेंगे, इनटू T यानी समय, अपॉन में 100। उसके बाद मान रख दो इसमें, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 6,000, तो 6,000 लिख देंगे इधर। उसके बाद देखिए आप R यानी दर, दर कितनी दे रखी है, 2%, तो इधर 2 लिख देंगे। उसके बाद टाइम, टाइम कितना दे रखा है, 10 माह। लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, 2% की वार्षिक ब्याज की दर से, इसमें वार्षिक ब्याज है और इसमें दे रखा है माह। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, बिल्कुल सर 12 महीने होते हैं एक साल में। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर 10 माह दे रखा है और वार्षिक ब्याज की दर दे रखी हो, तो क्या करना है, माह को ऊपर लिखना है और डिवाइडेड 12 ये जरूर करना है, जब ही आपका आंसर आएगा। क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 10 माह का निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो 10 लिखेंगे ऊपर और डिवाइडेड में कितना करेंगे, 12, और अपॉन में 100 अपना चला ही रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। उसके बाद 12 पंजे 60, कितना बच गया, 5 इंटू 2 इंटू 10, 5 दूनी कितना हो गया, 10, और इंटू 10, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। ये क्या आया अपना, ये आया है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको साधारण ब्याज निकालना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।